जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम के पहले एक संवेग के बारे में हम लोग जान लें। संवेग क्या है, आखिर संवेग कहते किसे हैं, तो इसके बारे में जान ले, क्योंकि ये जो है गति के द्वितीय नियम से रिलेटेड है। देखिए, किसी वस्तु का संवेग, संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से। उसके द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? m से। और वेग को किसको दर्शाते हैं? v से के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। P बराबर होता है m इंटू v। अब देखिए गति का द्वितीय नियम क्या है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी F, यहाँ पे दर्शा देते हैं बल यानी F, लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, जैसे लगाया गया बल, द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, द्रव्यमान को दर्शाते m से, त्वरण को a से, तो लगाया गया बल F बराबर m इंटू a हो गया। यही है गति का द्वितीय नियम। ये F बराबर m इंटू a आया कहाँ से? आज चलिए इसको निगमन कर ले, क्योंकि आपके पेपर में पूछता है गति के द्वितीय नियम F बराबर m a को सत्यापित कीजिए, तो उसमें आपको बताना होगा। थोड़ा सा बुक का सहारा लेते हैं अब हम लोग। देखिए, यहाँ दिया हुआ है गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना। यहाँ भी मैंने लिख दिया हूँ गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो गणना में हम लोग जो न्यूमेरिकली चीज है डायरेक्ट कॉपी में देखेंगे, और जरा थ्योरिकल आप लोग किताब से लिख लीजिएगा। देखिए, मैं बता भी देता हूँ। माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u क्या है? प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है। t समय तक एक निश्चित बल F, देखिए बल को F से दर्शाया गया, लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम संवेग बराबर इसके पहले बताए हैं द्रव्यमान गुणे वेग, P1 बराबर mu और P2 बराबर mv होंगे। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग है, ये अंतिम। अभी देखिए मैंने आपको बताया, इसमें किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान m तथा उसके वेग u v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। P बराबर mv। तो देखिए ये हो गया। अब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन अनुक्रमानुपाती कह रहा है ना, संवेग परिवर्तन के दर को। देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान था उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन, तो P2 माइनस P, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये अनुक्रमानुपाती है। तो इसके स्थान क्या रख सकते हैं? अंतिम में mv और प्रारंभिक में mu। देखिए, इसको हम कॉपी पे देखते हैं। संवेग कह रहा है संवेग परिवर्तन। देखिए यहाँ संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन बराबर P अनुक्रमानुपाती P2 माइनस P1। तो अब देखिए, ये अनुक्रमानुपाती P2 को क्या लिख सकते हैं? mv, जो कि माना गया है, P1 को mu। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में m कॉमन हो रहा है, तो m को हम निकाल लेते हैं बाहर। v माइनस क्या आ गया आपका? u। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, अब क्या लिखेंगे हम लोग? संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान गुणे वेग बटे समय होता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। तो बल F अनुक्रमानुपाती m v माइनस u बटे t। तो अब देखिए, यहां से जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटेगा
बराबर लगेगा तो एक नियतांक आ जाएगा के मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इसको कहते हैं के एम भी माइनस यू। देखिए के इसके स्थान पे एम ऑलरेडी था भी माइनस यू बटे टी आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए बराबर होता क्या है, ये त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, हो गया समय अंतराल। तो अब देखिए ये हो गया आपका त्वरण, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू बटे टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण को a से दर्शाते हैं, तो f बराबर लिख सकते हैं के एम इस पूरे के स्थान पे a। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखिए जहां पे हम मान लेंगे कि माना कि इसका द्रव्यमान 1 है और इसका त्वरण 1 है, तो के बराबर क्या आ जाएगा। देखिए मान लीजिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो बल बराबर क्या होगा। देखिए ये हिंदी आपको लिख लेने हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। माना 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तब आप क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात F बराबर के इंटू वन, क्योंकि त्वरण भी 1 है और द्रव्यमान भी 1 है, तो F बराबर क्या हो गया आपका K। ठीक है, F बराबर आपका क्या आ जाएगा K। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 1 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। 1 मीटर तो ये हो गया, और इसके बाद में बल को भी देख लेते हैं। बल क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपात को क्या कहते हैं, बल। तो अब देख लीजिए F बराबर आपका हो गया m इंटू ए, चूंकि में दिखा देंगे। F बराबर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो बल भी क्या हो गया आपका 1। अब देखिए F बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर K। ठीक है, अब इसी को आप लोग नीचे लिखेंगे, मैं बगल में दिखा दे रहा हूं आपको। अब इसको दिखा देंगे हम लोग F बराबर, देखिए K की वैल्यू क्या हो गई 1। देखिए यहां से K की वैल्यू निकाला गया है, इसी प्रकार निकाला जाता है m इंटू ए। तो F बराबर m a, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, अब आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही आपको सिद्ध करने, आपकी बुक में चाहे जैसे लिखा हो आप इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। लिख लेंगे, माना 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात F बराबर K इंटू 1 F बराबर K हो जाएगा। जहां देखिए चूंकि F बराबर m में होता है, दोनों को 1 माने, तो F बराबर 1। तो अब देखिए F के स्थान पे 1 लिख दिया गया, K बराबर 1 हो गया। तो F बराबर देखिए K के स्थान पे 1, तो m में यही आपका क्या हो गया, यही आपका प्रूव्ड है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।